आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोई भी अंडर रूट वाली संख्या है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अगर मैं तुमसे बोलता कि 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो बड़ी आसानी से तुम लोग करके दिखा सकते थे। क्यों? ऐसे लेते थे 0 एकदम बराबर बराबर दूरी पे 1 2, तो हमें पता है इस 2 को मुझे रिप्रेजेंट करना था। बड़ी आसानी से यहाँ तक की तुमने लाइन खींच दी, ये तुम्हारी जो ये नंबर लाइन पर तुमने आसानी से इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आसानी से। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी 2 है। वहीं मैंने अगर तुमसे बोला कि √5 को, कोई रूट वाली संख्या को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे करके दिखाओगे ये मैं आज तुम्हें बड़ी आसानी से बता दूंगा। ठीक है, जैसे √5 की अगर अपन बात करें तो देखना मेरे पास में ये अपन एक से करते हैं अपन इसको। देखो ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल टाइप का मैंने बना दिया। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, सभी को मालूम है। ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमेशा, परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है उसको हमेशा 1 मानो, और जो बेस है, बेस को जब तुम्हें बेस को लाना, अच्छा इसको तुम्हें पता हो। अब मुझे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है अगर इस केस में, तो तुम्हें पता है हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा इसके प्लस इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। अब मुझे अगर ओनली हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस मुझे ओनली चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस चाहिए तो इसका मतलब इससे स्क्वायर हटेगा, इससे स्क्वायर हटाना है मुझे। इनका स्क्वायर अगर मैं नहीं हटाना चाहता तो इनके ऊपर ऐसे वो अंडर रूट लग जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये पूरी संख्या या पूरी वैल्यू तुम्हारी अंडर रूट में चली जाएगी। चली गई, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये पूरी की पूरी चली गई। मैंने यहाँ से स्क्वायर नहीं हटाया ना, इसीलिए यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा देता तो ये नॉर्मल हो जाता, बट मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे संख्या कुछ इस टाइप में लानी पड़ेंगी, इसीलिए हम यहाँ से स्क्वायर नहीं हटाते। यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना है, तो पता है यहाँ से स्क्वायर हटाना नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए मैं इसको अंडर रूट में डाल दूंगा। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जब कोई संख्या अंडर रूट में होती है तो उसको अगर मैं ऐसे होल स्क्वायर करके अगर मैं लिखूँगा तो उस वाले स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, वही अंडर रूट से बाहर आ जाएगी ये संख्या। मतलब बात बराबर है, मैं इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बात वही है। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर मैं हाइपोटेनियस स्क्वायर को हटा दूँ बराबर, अगर इसको पूरे को स्क्वायर में रखना है तो मैं अंडर रूट में लिखूँ तब भी बात बराबर है। ठीक है, अब देखना मुझे जैसे क्या फाइंड आउट करना है, √5 मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाना था नंबर लाइन पर √5 को। तो देखो क्या है हमारे परपेंडिकुलर, मैंने कहा इसके हमेशा 1 मानना। अब खुद सोचो परपेंडिकुलर मेरा 1 है, इस जगह पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं, इस जगह पर मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं ताकि मेरा ये जो हाइपोटेनियस है ये मेरा 5 आ जाए। ये संख्या मेरी कैसे 5 आ सकती है, मेरे पास में एक तरीका है। देखो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने कितना लिया है, 1 लिया है, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, वहीं करता हूँ। हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर मैंने कितना लिया है, यहाँ पर 1 लिया है, अंडर रूट 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बेस में मैं ऐसी कौन सी संख्या लूँ जिससे कि मेरे पास में अंडर रूट में 5 बन के आ जाए। तो मेरे पास में पता है अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा, अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे पता है 2 का मतलब यहाँ पर जो बेस है मेरा, मैं उसको 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 2, तो मेरा बेस कितना है, बेस की जगह पे मैं कितना रखूँगा, 2। तो अगर मैंने इसको 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया इसको, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हाइपोटेनियस बराबर जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। 1 का स्क्वायर हटाओगे या ना हटाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 का 1 ही आएगा, प्लस 2 के स्क्वायर को हटाओगे तो वही तुम्हारा 4 आता है। ठीक है, 4 आता है। अब हाइपोटेनियस बराबर 1 + 4, तो तुम्हारे पास में आ गया कितना, अंडर रूट में 5।
मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैंने परपेंडिकुलर को 1 माना, बेस को 2 माना, तो ये जो हाइपोटेनियस वो मेरा √5 आ सकता है, अंडर रूट में 5 आ सकता है। ठीक है, हाइपोटेनियस मेरा 5 आ गया। अब मैं तुम खुद बताओ, अगर मैं देखो इसको तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नंबर लाइन पे, इसको भी बता सकता हूँ नंबर लाइन पे, इसको नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं इतनी दूरी माप लूँ और इस दूरी को ऐसे लेकर के ऐसे लिटा दूँ इसको नंबर लाइन पर ऐसे, तो मुझे पता पड़ जाएगा वो वैल्यू कहाँ आ रही है मेरी। देखो मुझे पता है बेस कितना है मेरा 2, बेस कितना है मेरा 2, तो देखो मैं बेस गया मैं 2 चल के यहाँ से लेकर के यहाँ से चला मैं यहाँ से चला और कहाँ मैं यहाँ जाके रुक गया। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी टोटल जो दूरी है वो कितनी हो गई, 2 हो गई मेरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 2। अब मुझे 2 तो ये हो गई। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक यहाँ से 1 चाहिए, तो मतलब ये एकदम 90 डिग्री पर है, मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर इस जगह पर इस जगह पर तुम अपना कंपास रखो। ठीक है, इस जगह पर कंपास रख करके क्या करना है तुम्हें, इस जगह पर कंपास रख के एक इस तरीके से एक तुमने लाइन खींच ली। ठीक है, मतलब ऐसे इस तरीके से कंपास को रख के एक ड्रॉ कर लिया। अब तुम्हें 90 डिग्री का एंगल बनाना था, तो पहले तुमने इस जगह पर अपने प्रोटेक्टर को रखा और कंपास को रखा। कंपास को रखने के बाद में एक आर्क यहाँ पे लगाया 60 डिग्री का। अब दूसरा तुमने यहाँ पे रखा अपनी पेन को, और दूसरा एक आर्क यहाँ पे लगाया था, कितना, वो भी 60 डिग्री का, यानी 60 यहाँ से, तो यहाँ से टोटली हो गया 120 डिग्री। अब हम ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं, जब तुम इस वाले 60 डिग्री से और इस वाले 60 डिग्री से जब कोई आर्क लगाते हो, इस वाले 60 डिग्री पर तुमने अपने कलम को रखा और ऐसे तुमने यहाँ से एक लगाया, ऐसे आर्क लगाया ऐसे, और ऐसे रखा, फिर तुमने दूसरी बार में ऐसे लगा दिया एक, है ना। तो जब तुम इस वाले 60 से इस वाले 60 से जब तुम आर्क लगाते हो तो करेक्ट 90 डिग्री पर वो आर्क बनता लगता है जा करके। फिर उसके बाद में ऐसी एकदम सीधी एक लाइन खींच दो। ठीक है, ये तुम्हारी लाइन एकदम सीधी, ये लाइन खींच गई। ठीक है, अब ये जो लाइन है तुम्हारी, अब हमें कितनी चाहिए थी, ओनली 1 चाहिए, कितनी चाहिए, 1। अब तुमने क्या किया, स्केल से माप लिया तुमने, कितना, 1 माप लिया, इतना, कितना है 1 मतलब हमारा इतना, यानी इतने को लिया और तुमने कहीं कहाँ आ रहा है 1 हमारा, यहाँ पर आ रहा है, कहीं यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो दूरी है वो कितनी हो गई, हमारी 1 हो गई। यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी 2 है। अब हमें √5 चाहिए थी। √5 क्या है, मैंने यहाँ से मतलब 0 से, ये क्या था हमारा एक तरीके 0, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ तक तो क्या टोटल हमारे 2, 0 से 1 2, ऐसी ही तो थी डिस्टेंस, इसको अगर मैं ऐसे देखूँ तो, है ना। तो यहाँ से अब मैं अगर इस पॉइंट को जोड़ दूँ, मतलब ये 1 वाले को कंप्लीट जोड़ दूँ, जो मेरा ये 1 है, इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास √5 नहीं आ जाएगा। यहाँ से मैंने लिया और कहाँ मैंने आर्क लगाया था उसको मैं जोड़ दिया, ये हो गया मेरा √5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी टोटल डिस्टेंस थी वो क्या है, मेरी √5, ये डिस्टेंस मेरी √5 है। अब मेरे पास में देखो, अब ये तरीका है, अब मुझे पता था यहाँ से यहाँ तक की दूरी √5 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, √5, अंडर रूट में 5 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको अगर मैं यहाँ से एकदम सीधा एक आर्क टाइप का ऐसा ड्रॉ करूँ, यहाँ से एकदम सीधा, तो ये डिस्टेंस जो है मेरी वो कहीं ना कहीं इस जगह पर आ रही होगी, यानी मेरी √5 जो है वो इस जगह पर आएगा। 1 2, इस पर मान लिया मैंने यहाँ पर 3, यहाँ पर मान लिया मैंने 4, बराबर बराबर दूरी पर। ठीक है, तो √5 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। और तुम्हें वैसे भी पता है कि अंडर रूट जो 5 होता है वो 2 या 3 के बीच में ही आएगा। क्यों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। अगर ये ऐसे है तो मतलब क्या है, इस स्क्वायर से ये कटा, इस स्क्वायर से ये कटा, तो मतलब 2 और 3 का स्क्वायर तो हमारा 9 हो रहा है, इधर 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है
2 के स्क्वायर से बड़ी है, यानी 4 से बड़ी है, 9 से छोटी है अंडर रूट में अगर जाएगी तो पक्का 2 और 3 के बीच में ही आ रही होगी ये वैल्यू, है ना। और जो कि हमने डायरेक्टली वैसे भी कर दिया, है ना। तो इस तरीके से कोई भी रूट वाली अगर संख्या है जिसको अगर तुम्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सबसे आसान तरीका है इस परपेंडिकुलर को 1 मान लो। उसके बाद में तुम्हें क्या चाहिए, कितनी संख्या से मुझे अंडर रूट 3 लानी थी इस जगह पर, तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो अंडर रूट 3 अगर तुम्हें इस जगह पर चाहिए तो बताओ इसको तो मैं 1 ही मानूंगा, मतलब इस जगह पर तो मैं 1 ही रखूँगा। इस जगह पर मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए जिससे कि इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर मेरा टोटल हाइपोटेनियस जो है वो मैं 3 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए, सॉरी अंडर रूट 3। तो मुझे क्या रखना चाहिए, देखो यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर क्या रखूँगा ऐसी संख्या में, सोचो रूट 3 लाने के लिए। यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस मुझे फाइंड आउट करना है, मान के चलो ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। चलो मैं पेज तो चेंज नहीं करूँगा यार, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो मान के चलो मुझे अंडर रूट 3 लेकर के आना है, इतनी वैल्यू मुझे फाइंड लेकर के आना है इस नंबर में, या मतलब हाइपोटेनियस में यहाँ पे मुझे अंडर रूट 3 लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, परपेंडिकुलर को मैंने 1 ही लूँगा, ले लिया। चलो मैंने परपेंडिकुलर को मैंने, हाइपोटेनियस मुझे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं परपेंडिकुलर को मैंने कितना लिया, 1 ही ले लिया, यानी 1 का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस यहाँ से स्क्वायर हटेगा, 1 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कौन सी संख्या लूँ मैं, यहाँ पर मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट लूँ प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लग जाएगा। अगर मैं इस जगह पर रूट 2 वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो मुझे पता है रूट 2 से ये वाला कट जाएगा और अंदर 2 रह जाएगा और बाहर एक स्क्वायर ऑलरेडी लगाई है, तो अपने आप ये जो वैल्यू है हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस रूट 2 स्क्वायर है, इससे ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन इसके ऊपर एक और रूट था, इसीलिए तो मुझे पता है यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3। बहुत आसान है इस तरीके से, मतलब तो अंडर रूट 3 किस तरीके से तुम किसी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना हो। सबसे आसान तरीका क्या है कि जो परपेंडिकुलर है उसको तुम 1 मान लो, उसके अलावा यहाँ पर जो है ऐसी वैल्यू तुम सोचो जिससे कि उसको जोड़ने के बाद में तुम्हारा यहाँ पर जो वैल्यू तुम लाना चाह रहे हो अंडर रूट 3, 4, 5 जो भी है उसको तुम ला सको, ठीक है। तो इसी के साथ में ये ख़त्म।